वेलकम टू एग्जाम गट्स चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में है हाई कोर्ट के असिस्टेंट पोस्ट का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। ये ऑफिशियल है। देखिए यहाँ पे ये हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे उसका ये क्वेश्चन पेपर है और ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पीटी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए इसमें टोटल कितने 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार जनरल पटना हाईकोर्ट का मोहर भी लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे, ऑफिशियल साइन भी है और हाईकोर्ट की वेबसाइट्स पे भी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन से कितने रहते हैं, इंग्लिश से कितने रहते हैं और जीके से कितने रहते हैं, तो इन सभी को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए कि क्या है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुल प्रश्न 100 रहेगा और इसमें ये रहेगा आपका और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बुकलेट और इस तरह का रोल नंबर 100 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें जो अंग्रेजी रहेगा, सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन, गणित एवं हिंदी से संबंधित है। सभी प्रश्न अनिवार्य और परीक्षा का स्नातक स्तरीय होगा। ये तो आपको भी पता है कि ग्रेजुएट लेवल पे फॉर्म भराया जा रहा है तो उसी तरह से होगा। तो एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाएंगे तो उन सभी प्रश्नों के लिए गलत उत्तर माना जाएगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक कुल प्राप्त अंकों में से नहीं काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसके उस समय के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको सबसे पहला आप क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो इसके क्वेश्चन में जो है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम थोड़ा ड्रॉ करने वाला ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब यूज्ड इन सेंटेंस। तो ये आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है और इसमें है कि इन लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम फॉर ऑफ टैक्सेशन। तो इसका कौन सा होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड का जो यूज होगा वो कौन सा होगा, तो इसका मतलब होगा इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है द सेल ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो फ्रेज यूज किया गया है एडम्सन फ्रेज है, तो इसका कोई भी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट नहीं है, तो इसका कोई भी नहीं होगा। उसके बाद 3 नंबर है द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा इसका होगा ये प्रोग्रेस, ये सही आंसर होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हैं। द काइंड ओल्ड ओमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। तो विथ ओपन आर्म्स जो यूज किया गया है इसका करेक्ट वर्ड कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट वर्ड होगा विथ आर्म, ये होगा इसका सही आंसर। उसके बाद ये है माई फ्रेंड एंड हॉप हिल्टर स्केल्टर डॉन द स्लोप। तो हिल्टर स्केल्टर का जो मतलब ये वर्ड यूज हुआ है इसका सही मीनिंग क्या है, तो इसका सही मीनिंग जो होगा वो होगा बी, नहीं 5 का जो सही मीनिंग होगा ये होगा डी होगा। उसके बाद फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको। तो इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड जो है वो है आपका ये स्पेल्ड जो है मिस स्पेल्ड है। उसके बाद फाइंड, इसमें भी मिस स्पेल्ड ढूंढना है 7 में, तो इसका भी बी होगा और 8 में भी मिस स्पेल्ड ढूंढना है तो इसका जो होगा ए होगा। परसेंटेज जो है इस तरह से पेनिट्रेट जो है इस तरह से नहीं होता। उसके बाद है फाइंड द मिस स्पेल, ये नो जो है मिस स्पेल, तो ये पास गिवेबल ये जो है मिस स्पेल्ड है। इस तरह से मिस स्पेल्ड पूछा गया है। एक और मिस स्पेल 5 तो कम से कम मिस स्पेल ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी। और वी डेस रिस्पेक्ट आवर पेरेंट एंड टीचर, तो इसमें जो होगा वो होगा डी। ऑटो वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डेस एग्जाम, तो इसका सही आंसर होगा विथ वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विथ एग्जाम, इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ ए 3 और सम टाइम, तो इसका सही आंसर जो होगा इन हो जाएगा, ये इन। तो मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स रानी एट ऑल देम देयरफॉर मदर कॉल्ड हर ए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा डी ग्लूटॉन। यू आर फॉर्चुनेट डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इन, ये इन हो जाएगा यहाँ पे इसका सही आंसर। अब देखिए 16 से 20 तक जो है पैसेज दिया गया है, इसमें सही से गलत आपको छांटना है
तो इसका मैं आंसर आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि आप खुद ही इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो 16 में जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। इस तरह से, तो इस तरह से क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। तो उसके बाद 21 नंबर जो है इस क्वेश्चन दे सेलेक्ट वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द कैंडिड। कैंडिड का अपोजिट क्या होता है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, ये होगा। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो 22 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा सी। ये आपका गलत नहीं है, इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा और फिर से ड्रॉ करके आपको इसका सी आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद 23 का भी सी है। 24 जो सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। तो इसका 24 का जो है वो होगा बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आई साइट टेस्ट करता है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द एफिर्म। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, नेगेट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया था। और उसके बाद फिर पैसेज वाला क्वेश्चन है 26 से 30 तक, ये उसके बाद ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर निकालना रहेगा। तो इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, 26 से 30 तक पे ये क्वेश्चन इस तरह से आप देख लीजिए कि एक पैसेज देता है, उस पर 4 क्वेश्चन देता है, पैसेज से ही निकालना रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। और उसके बाद फिर उसके बाद 30 के बाद 31 में क्वेश्चन देखिए, व्हेयर डिड औरंगजेब डाइड, यानी औरंगजेब कहाँ मरा, ये जीके का क्वेश्चन है। तो देखिए औरंगजेब कहाँ मरा था, तो औरंगजेब मरा था कहाँ पे, औरंगाबाद। और उसके बाद दी डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे गहरा जो है वो कौन सा है, तो आपको पता ही है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ये जीके का क्वेश्चन है, इसे मैं बता दे रहा हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का निवारण तो किसमें है, ये आपका आर्टिकल 17 में है। उसके बाद आरबीआई डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। देखिए आरबीआई जो है उस समय के अनुसार से जम्मू एंड कश्मीर का कुछ भी नहीं देखता था, ठीक है। तो इसलिए उस समय के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर आंसर होगा। दी प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंड बाय द, यानी प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये होगा 42वां संविधान संशोधन में हुआ था, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। उसको 36 नंबर क्वेश्चन चलिए, जहीर खान इज फेमस विच स्पोर्ट। तो सिंपल सी बात, जहांगीर खान पूछ रहा है। तो जहांगीर खान जो है वो एक स्क्वैश में। द यूएन फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली, यानी यूएन फ्लैग को कब एडॉप्टेड किया गया है, तो ये है 20 अक्टूबर 1947 यूनाइटेड नेशन के। दी सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑप्टेन, तो ये यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन हुएर द बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क तो कर्नाटका में है, ये तो आपको सबको पता है। तो ये जीके क्वेश्चन है। द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो मैक्सिमम जो होगा वो होगा 6 मंथ का। उसके बाद 41 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द 3 टायर पंचायती राज, सबसे पहला कहाँ लागू हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत द मराठास वर डिफेक्टेड बाय, मराठास वर डिफेक्टेड बाय, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर दी अफगान। तो ये हो जाएगा द अफगान। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज राइट टू एड्रेस इट, तो ये तो सबको जानता है। तो ये हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये है 43 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 44 में है द जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड, तो जवाहर टनल कहाँ है, जवाहर टनल जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसका सही आंसर ये होगा। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटगिस्ट ऑफ अजंता, तो अजंता के उसको, तो इसका सही आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा। कॉम्पोसेट ऑफ बुद्धा, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स सडन टर्न, दिस हैपेंस टू, तो इसका सही आंसर जो होगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये होता है। उसके बाद 47 साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू, तो साइमन कमीशन किसके लिए आया था, तो इसका सही आंसर डी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच इज द लेटेस्ट सैटेलाइट इंडिया प्लेस इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, उस समय के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, स्टेट 4। उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस स्टैंड्स
सस्पेंड, तो कौन सा सस्पेंड होगा, तो ये इसका सी है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा। मौलिक अधिकार जब 352 के तहत लग जाता है इमरजेंसी तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। विच वाज द फर्स्ट टॉकी फेल्योर फ्यूचर फिल्म ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा ए आलमआरा। ये आलमआरा बोलती था लेकिन सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र आया था जो कि मूक था, उसमें साउंड नहीं था। Which constitutional provision enables the central government to provide reservation in jobs and educational institutions for the weaker section of the society? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो दिया गया है तो इसका कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग करेंसी हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म ऑफ रुपीज़, तो इसमें देखिए कौन सा सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पाउंड का है। इस तरह से 53 है, 53 विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट में तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है, टाइफाइड फीवर होता है बैक्टीरिया के कारण, तो ये भी सही आंसर होगा। व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम, तो ये आपका है फुल टाइम 55 का, तो ये हो जाएगा 52 सेकेंड, तो 52 सेकेंड है। उसके बाद फिर 56 विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेटेड मास्टर ऑफ द बंगाल सूबा, तो ये है 56 का, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, तो देखिए विंड वेलोसिटी हाईएस्ट तब होगा जब टॉर्नेडो जब होगा, तो उसमें विंड वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगा। What is the age up to which children are prohibited from the employment in the any factory and line mines and hardware, तो देखिए भारी उद्योग में के लिए जो है वो कब उस किस एज के कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 14 साल से कम बच्चे को नहीं लगा सकते आप। When too much money is cashing to view goods the situation is, तो ये सिचुएशन क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा, तो ये रबी कहलाएगा। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी 20। ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है, कुछ क्वेश्चन मैथ का है, आप देख लीजिए मैथ भी इजी है, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं है उस समय पहले के एग्जाम में। उसके बाद 66 का भी ये मैथ का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 6 वर्क एंड कंप्लीट पीसेस ऑफ वर्क, ये सिंपल सा है। उसके बाद मीटा इनकम 25% मोर देन द ऑफ सीता, व्हाट इज द परसेंट, ये सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। ये देखिए आपको सबमिशन है, तो ये हाउ मच पार्ट ऑफ डे इज 55 मिनट, तो 72 इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1/32। 71 का हो जाएगा बी 9, 70 का हो जाएगा ए। आप एक तरह से ये सिर्फ देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, ताकि आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको अनुमान मिल जाएगा, उस अनुसार से आप तैयारी कर पाएंगे। थोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा 16 ईयर। फाइंड द नंबर इफ द एवरेज ऑफ द ऑल द 80 नंबर इतना, तो इसके नंबर बीच का क्या होगा ये पूछा है, तो ये हो जाएगा 767। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इतना है, और आर्टिकल 20/1 तो दे गेन परसेंटेज, तो आराम से निकल जाएगा। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए सीपी है 20 और एसपी है 21, तो प्रॉफिट जो इसका 1 हो जाएगा 1 × 100 और बटे सीपी आप ले लीजिए यहाँ पे 20, तो ये 5% आराम से हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 76 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस सीपी 20 और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 21, इस तरह से करके इसको आप निकाल लीजिएगा, और सीपी 20 है तो इस तरह से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 76 का। और उसके बाद 77 का जो है, जो अभी वो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। और इसके बाद इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैड ऑब्टेन 30% मार्क ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ पास, ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल बाय द 40 मार्क दी। एक मिनट, ये लाभ गुणक ठीक तो है, ये सही आंसर है। उसके बाद ये गलत दिया है,
78 ये इस तरह से भी आपको निकल जाएगा। 79 भी है, इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का इन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 30% मार्क्स मैक्सिमम मार्क टू पास ही क्वार्टर 125 मार्क फिर 40 मार्क दी मैक्सिमम मार्क। अगर बनाने लगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए हिंदी से क्वेश्चन पूछा है कि जो अच्छे को पैदा हुए क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कुलीन हो जाएगा, ये है। और उसके बाद किस शब्द में सभा की कौन सी संज्ञा है, तो सभा जो है वो आपका समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। हिंदी से भी क्वेश्चन है। साहित्य जीवन की डैश है, तो 81 जो है ये अभिव्यक्ति है। उसके बाद उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हिंदी से, तो ये हो जाएगा गीता सर्वश्रेष्ठ। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये है सी निकृष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो देखिए प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निरोग, तो इसका सही आंसर जो होगा नी जो रोग होता है, नी हमें हंसी का होता है, तो बी सही आंसर होगा। अशुद्ध शब्द छांटी है, तो अशुद्ध शब्द इसका जो है वो 88 का डी है। दूध का दूध, पानी का अर्थ है कि दूध और पानी ने निरपेक्ष न्याय करना, तो इसका 89 का सी हो जाएगा। और जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, तो सर्वनाम इसमें क्या है, तो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन आपको 91 किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना, तो 91 का जो आंसर होगा वो बी होगा, गरीबी। और निम्न से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुस्वार का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो देख लीजिए आप 92 में जो है डी में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। शब्दकोश में सही शब्द का क्रम चुनिए, तो सही शब्द का जो क्रम होगा वो होगा सी, कंगन कपड़ा क्षत्रिय। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, संयुक्त वाक्य है ये। और माला फिरत फिरत जुग भया फिराना मन का फिर, कर का मन का डार दे मन का फिर, इस दोहे के कवि तो कबीरदास का दोहा है, आप लोग सभी को पता ही होगा, तो ये कबीरदास का दोहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए कुसुम का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा कमल। रिक्त स्थानों के रूठे सूजन मनाइए, जो तो इस तरह से दिया गया रूठे रहीमन टूट, तो इस तरह का इसका सही आंसर जो होगा वो 100 बार होता है। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार रहीमन फिर पोइए टूटे मुख्तार। राजन का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए राजन का स्त्रीलिंग जो होता है वो राज्ञी होता है, तो ये राज्ञी हो जाएगा। नौका दिल में डूब गई, रेखांकित पद में कारक, तो कारक जो है अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण हो जाएगा। कस्तूरी शब्द है, तो ये आपको बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन को मैं बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए।